हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी के। कैसे हैं सभी लोग। मजा आ रहा है सभी को। हाइट एंड डिस्टेंस हो रही है। पढ़ रहे नहीं कर पढ़ रहे आजकल। हम्म पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। आजकल आप सभी बिजी चल रहे होंगे, हाफ ईयरली चल रहे हैं आप सभी के। ठीक है ना। कोई बात नहीं। और आप जैसा ही जानते हैं कि सितंबर सितंबर जाने वाला है। बहुत ही कम समय रह गया है इसमें। तो बहुत कम समय है हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसने ढंग से पढ़ाई शुरू नहीं की है अभी। ठीक है ना। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक। बहुत कम समय रह गया है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए बी सीरियस। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी फरवरी तो रिवीजन होता है भाई। रिवीजन होता है। ठीक है ना। आइए। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई। और मुझे लगता नहीं है, यदि आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको कोई डाउट रहा होगा। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए थे। आप आर एस अग्रवाल, आप आर डी शर्मा, आप पी वाई क्यूज कुछ भी कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको पता हो कि मैंने जो कराया था, मैंने किस हिसाब से शुरू कराया है। ठीक है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। और जो तरीका मैंने आपको बताया है इसको सॉल्व करने का, हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज जो क्लास है वो फोर्थ क्लास है इसकी। और क्वेश्चन नंबर अभी तक मैं कितने डिस्कस कर चुका हूं। अभी तक मैं आपके पास अभी तक मैं 8 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो मैंने कहा था कि जब भी हमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो, जब हम डायग्राम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां पर आपको दो ट्रायंगल मिलना है वहां पर। तो मैंने कहा पहले छोटे ट्रायंगल के साथ ट्रीट करो, एक कॉमन टर्म होगा उसको निकालो, उसके साथ उसके बाद क्या करना है, बड़े ट्रायंगल से अननोन वैल्यू निकालनी है जो वो फाइंड करवाता है। तो आज हम लोग नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस हैं, यहां पर सबसे जो मेन बात है, और वो मेन बात ये है कि आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। डायग्राम यदि बनाने आते हैं तो मुझे लगता नहीं है फिर आपको कोई डाउट रहेगा सॉल्व करने में। जैसी टर्मिनोलॉजी मैं बताइए आपको, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक। अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ा करो तो देखा करो क्या क्या दे रखा है। तो जहां तक अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मुझे एक गिवन है, क्या, एक टावर गिवन है। मेरे पास एक क्या गिवन है, मेरे पास एक टावर गिवन है। एक मेरे पास टावर गिवन है। और मेरे पास एक क्या गिवन है, एक बिल्डिंग गिवन है। तो हमारे पास दो चीज गिवन है। एक हमारे पास टावर गिवन है और एक हमारे पास क्या है, बिल्डिंग गिवन है। क्वेश्चन है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। चलो मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बना देता हूं। ये मेरे पास एक क्या है, बिल्डिंग है। ये मेरे पास एक क्या है, बिल्डिंग है। ये मेरे पास एक बिल्डिंग है। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। उसने बोला है सर ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। और हमारे पास क्या है, एक टावर है। उसकी हाइट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो उसने बोला है क्या सर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल है आपके पास 30 डिग्री का। समझ में आगे क्या बोला है। टावर के, ये जो टावर है ना, चलो मैं नेमिंग कर देता हूं। ये मेरे पास टावर है। इस टावर के फुट से, टावर के फुट से, टावर के फुट से, टावर के फुट से कहां तक, बिल्डिंग के टॉप तक। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो आपका एंगल है, वो एंगल 30 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टावर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंड बिल्डिंग के कहां से, फुट से, वो कितना है, 60 डिग्री। तो ये मेरे पास बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का ये क्या है, फुट है। तो बिल्डिंग के फुट से लेके टावर के टॉप तक, बिल्डिंग के फुट से लेके टावर तक, टॉप तक जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल है क्या, 60 डिग्री। क्या बोला है मैंने, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक जो एंगल बना हुआ है, वो हमारे पास एंगल है 60 डिग्री का। सही में आए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि जो बिल्डिंग है, मेरे पास क्या है, एक बिल्डिंग है मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये मेरे पास एक टावर है। क्वेश्चन था ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये मेरे पास एक टावर है। तो उसने ये बोला है कि टावर के फुट से
बिल्डिंग के टॉप तक एक एंगल बनाए 30 डिग्री का। फिर उसने बोला है टावर के टॉप से और बिल्डिंग के क्या फुट से, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक एक एंगल है 60 डिग्री का। तो आपको उसने आगे क्या बोला है कि जो टावर है वो 50 मीटर हाई है, जो टावर है उसकी जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, टावर की जो लेंथ है वो 50 मीटर है। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट को मैंने h मान लिया, बिल्डिंग की हाइट को मैंने h मान लिया। जब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं, ये a हो गया, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास c है, ये मेरे पास d है। आपको डायग्राम में कोई डाउट है? हमें टावर की लेंथ पता है, हमें बिल्डिंग की लेंथ निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले मुझे ये देखा करो कि निकालना क्या है। तो मुझे यहां निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की जो हाइट है, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट है उसको मैंने मान लिया क्या, बिल्डिंग की जो हाइट है उसको मान लिया मैंने क्या, h मीटर। जो बिल्डिंग की हाइट है ना सर, उसको मैंने h मीटर मान लिया। जो बिल्डिंग की हाइट है उसको मैंने h मीटर मान लिया, बिल्डिंग की हाइट को h मीटर मान लिया। अब मैंने क्या कहा था कि बेटा जब भी आपके पास दो ट्रायंगल होंगे तो एक छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सारे सेम से लग रहा है। लेकिन भाई आप एक चीज देखो, टावर की मेरे पास हाइट पता है, टावर की हाइट पता है, मुझे इन दोनों में कॉमन क्या है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है क्या, ये। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को जो मैंने अभी ब्लू बनाया है आपके लिए, इस वाले ट्रायंगल का क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे कि हमारे पास टावर की हाइट है और हमें ये निकालना है, टावर की मेरे पास हाइट है, हमें ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास बेस हो गया, तो कौन सा, tan थीटा, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हम एबीसी ट्रायंगल की बात करेंगे। यहां पे होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, मेरे पास बेस कितना है, परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है, बेस मेरे पास क्या है, बी सी है, ठीक ठीक। तो tan कितना, tan मेरे पास यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री का, tan 60, ए बी की वैल्यू मेरे पास 50 है, बी सी हमें निकालना है, ए बी मेरे पास 50 है, बी सी मुझे निकालना है। tan 60 √3 होता है बेटा, तो 50 अपॉन में कितना आ गया भाई, बी सी आ गया। हमें बीसी फाइंड करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, तो मेरे पास जो बीसी है वो आ गया 50 अपॉन में क्या, √3। आप जानते हैं √3 हमें पसंद भी नहीं है नीचे, तो जब भी √3 नीचे आता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से ऊपर और √3 से हमने नीचे रेशनलाइज किया। जब हमने रेशनलाइज किया तो जो बीसी है वो मेरे पास कितना आ गया, 50 √3, और आप जानते हैं √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, तो बीसी मेरे पास आ गया, बीसी आ गया 50 √3 अपॉन 3 मीटर। तो क्या मुझे बीसी निकालना था, तो भाई मुझे बीसी नहीं निकालना था, मुझे यहाँ पर बीसी निकालना है, मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। और बिल्डिंग की हाइट कब निकाल पाऊंगा, मैंने कहा था जब भी दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे तो वहां पर पक्का एक कॉमन होगा कोई टर्म उसमें से। मेरे पास बीसी है, मुझे यहाँ पर ये निकालना है, मेरे पास बीसी है, मुझे यहाँ पर ये निकालना है। तो जो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, अगेन बेस अपॉन अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग कहते हैं क्या, tan थीटा। तो इन ट्रायंगल डीबीसी में बात करेंगे, इन ट्रायंगल डीबीसी। तो इन ट्रायंगल डीबीसी, हम ट्रायंगल डीबीसी में बात करेंगे, इन ट्रायंगल डीबीसी अगेन tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ बेटा परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है डीसी, बेस यहाँ पर कितना है, बीसी। परपेंडिकुलर यहाँ पर है डीसी और बेस कितना है यहाँ पर मेरे पास, बीसी। और एंगल जो है यहाँ पर, जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, एंगल कितने का, 30 डिग्री का, तो tan 30 आ गया। और परपेंडिकुलर कितना है, डीसी हमें निकालना है जो h है, और बीसी कितना है, तो बीसी यहाँ पर है कितना, बीसी है 50 √3 अपॉन में क्या, 3। जो बीसी था मैंने फाइंड किया है 50 √3 अपॉन में क्या, 3। आप जानते हैं इसको ऊपर ले गए, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है, आपने बोला सर tan 30 1/√3 होता है, तो ये हो गया 3h अपॉन में क्या, 50 √3। आप चाहें तो जो कि इक्वल टू में है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा,
50 इक्वल्स टू क्या 3h। तो बताओ h की वैल्यू क्या आ गई। तो जो h है वो 50/3 आ गया। h जो है वो 16.67 मीटर आ गया। हमारे पास जो हाइट है बिल्डिंग की वो 16.67 मीटर आ गई। आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट था तो सॉल्व करना तो मेरे लिए बहुत आसान है यार। हमें जो मेन काम यहाँ पर है वो मेन काम है उसका डायग्राम को बनाना। तो क्वेश्चन ये था, आपके पास एक टावर है, आपके पास एक बिल्डिंग है, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो मुझे इस क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो मैंने कहा कि और उसने क्या बोला है कि जो टावर है वो 50 मीटर का है, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक, अब उसने बोला है कि क्या टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो मैंने ये कहा भाई यहां पर हमें 50 गिवन था, हमें यहां पर ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम tan थीटा कहते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में हमने इसको यूज किया। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 50/BC आ गया। तो इसको मैंने क्रॉस किया तो मेरे पास BC आ गया 50/√3। तो अपॉन में रूट आ रहा है इसलिए इसको रेशनलाइज किया, तो √3 × √3, तो BC आ गया 50√3/3। तो हमारे पास इस BC की वैल्यू आ गई। अब मैंने बोला इन ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC में यहाँ पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या है बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर हमें निकालना था, बेस मैंने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो वही किया हमने यहाँ पर इन ट्रायंगल DBC में, इसको सॉल्व किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर DC, बेस क्या है मेरे पास BC, और ये परपेंडिकुलर H है और BC मैंने निकाल दिया, सॉल्व किया इसको, मेरे पास H की वैल्यू आ गई 16.67 मीटर। क्या आप सभी बच्चे को, किसी भी बच्चे को यहाँ पर अभी तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? यदि अभी तक आप सभी को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात बिल्कुल याद रखना कि आप वीडियो देखने से आप सोचें कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, तो ये कभी नहीं हो सकता। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, डायग्राम बनाता जाऊंगा। तो डायग्राम बनाना इतना टफ नहीं है भाई, बस अरे हमें उस चीजों को समझना होगा। उसने क्या बोला, चलो आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाना, डायग्राम को फ्रेम करते जाना। उसने बोला है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। मेन चीज पढ़ा करो, हमारे पास 2 पोल है जो इक्वल हाइट के हैं, हमारे पास 2 पोल है जो इक्वल हाइट के हैं, और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास 2 पोल है, तो मैं भी 2 पोल बना देता हूं। एक पोल मेरे पास ये है, एक पोल मेरे पास ये है। हमारे पास 2 पोल है और दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है, और दोनों की हाइट इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, इसकी h मान ले, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी मेरे पास h आ गई। 2 पोल इक्वल हाइट के इतना समझ में आता है। ठीक है, जो रोड के आइदर साइड में है, रोड यदि बीच में है तो रोड के इस साइड एक पोल है, रोड के इस साइड एक पोल है। ठीक है, बीच में क्या है, मेरे पास एक रोड है, ये बीच में जो बनाया है मैंने आपके लिए अभी, ये क्या है, ये एक रोड है, ये क्या है, एक रोड है। अब उसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड, इस रोड के बिटवीन में एक पॉइंट है, इस रोड के बिटवीन में एक पॉइंट है, इस रोड के बिटवीन में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उस पॉइंट से, उसने बोला क्या, उस पॉइंट से, और ये आपके पास क्या है, पोल है, उस पॉइंट से लेके जो पोल है यहां तक जो एंगल है, इस पॉइंट से लेके पोल तक का एंगल, इस पोल से लेके आपके पास पॉइंट से लेके इस पोल तक का एंगल। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से लेके एंगल के कहां तक, इस पॉइंट से लेकर पोल के टॉप तक एक एंगल बना हुआ है, वो एंगल एक 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल एक क्या है, 30 डिग्री का है। उस पॉइंट से लेकर पोल के टॉप तक, जिसको जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं बेटा।
ग्राउंड से लेके टॉप तक देखेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो हमेशा लाइन ऑफ साइट एंड किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि क्या रोड के बीच में एक पॉइंट है, रोड के बीच में एक पॉइंट है और उस पॉइंट से लेकर पोल के टॉप तक, उस पॉइंट से लेकर उस पोल के टॉप तक, उस पॉइंट से लेकर पोल के टॉप तक, उस पॉइंट से लेकर पोल के टॉप तक एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है। तो उसने बोला है हाइट निकालनी है पोल की, जिसको मैंने h मान लिया। उसने बोला है हाइट निकालनी है पोल की, जिसको मैंने h मान लिया। तो लेट द हाइट ऑफ पोल बी, लेट द हाइट ऑफ पोल बी, जो पोल की जो हाइट है उसको मैंने माना है h मीटर। आपने एक चीज नोटिस करी कि भाई जो निकलवाता है ना, मैं उसको ही मान लेता हूं सबसे पहले। हाइट निकलवा रहा है, मैंने हाइट को h मान लिया। और क्या निकलवा रहा है, उसने बोला एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट से लेके कहां तक की, पोल तक की। आपको डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट से लेकर पोल तक की। तो मैंने कह दिया आपसे, मैंने क्या कहा कि यदि ये डिस्टेंस यदि मेरे पास x है तो बताओ ये पूरी जो डिस्टेंस है उसने बोला 80 मीटर की है। जो पूरी डिस्टेंस है, जो रोड है आपका, वो 80 मीटर वाइड है। ये पूरी जो डिस्टेंस है 80 मीटर की है। अब एक चीज बताना जरा, ये मेरे पास पूरी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस मेरे पास 80 मीटर की है और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। तो आप कहोगे सर इस पूरी डिस्टेंस में से यदि मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आएगी 80 माइनस कर क्या, x। पूरी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 80 है और ये जो डिस्टेंस है वो x है। तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी। तो आप बोलोगे सर 80 माइनस का x। यदि मैंने इसको x माना है तो मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 80 माइनस का x हो गई। इतना दिख रहा है आप सभी को। नेमिंग कर दीजिए इसकी सर, नेमिंग कर दीजिए। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये मेरे पास d हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट है तो उसको मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को, ये मेरे पास क्या हो गया, e हो गया। यहां तक समझ में आता है। डायग्राम में कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को यहाँ पर, यदि डायग्राम में कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को क्या करना है अपन को। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो पोल है, इनकी हाइट बराबर है और जो दो पोल है वो रोड के आइदर साइड में है। यदि यहाँ पर रोड है तो एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है। उसने बोला ऐसे जो रोड है वो 80 मीटर का है, रोड जो है 80 मीटर का है और उस रोड पर बीच में एक पॉइंट है, रोड पर बीच में एक पॉइंट है। उस पॉइंट से लेकर एक पोल तक के टॉप तक, उस पॉइंट से लेकर दूसरी पोल के टॉप तक एक एंगल 60 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है। उस पॉइंट से लेकर उस बिल्डिंग के टॉप तक, उस पॉइंट से लेकर उस बिल्डिंग के टॉप तक एक एंगल 60 का है, एक एंगल 30 का है। तो उसने बोला है कि आपको हाइट निकालनी है उन पोल्स की, आपको हाइट निकालनी है उन पोल्स की। और बोला है उस पॉइंट से लेकर उस पोल तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों केस में। तो मैंने कहा जो बीच में जो पूरी डिस्टेंस है वो यदि 80 की है तो बताओ ये कितनी है, x है। तो ये कितनी होगी, 80 माइनस का x होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगेन सर यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं और दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब मेरी चॉइस है क्योंकि इन दोनों की हाइट तो सेम है, हाइट तो दोनों की सेम है। तो अब ये एंगल है मेरे पास ये वाला, इस एंगल के सामने क्या है, यदि मेरे पास ये एंगल है तो इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और जो नीचे है वो क्या है, बेस। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमने माना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है अगेन उसको हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो इन ट्राइंगल ए, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए बी और क्या ए, इन ट्राइंगल ए बी ए। आई होप सो आप सभी को डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन ट्राइंगल ए बी अगेन tan थीटा लग रहा है यहाँ पर, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बताओ बेटा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है, बेस मेरे पास ए ई है। परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है, बेस मेरे पास ए ई है। तो बताओ परफेक्ट एंगल की वैल्यू कितनी है, tan की। एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ए बी कितना है यहाँ पर, ए बी हमारे पास h माना है हमने और जो ए ई है वो ए ही मेरे पास क्या है, दिस इज नॉट ए ई, सॉरी
परपेंडिकुलर और क्या बेस, परपेंडिकुलर और बेस को tan थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर बेस मैंने लिखा भी है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है और जो बेस है वो बीई है। तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक की, यहाँ पर क्या नेमिंग में गलती कर दी मैंने। तो मेरे पास परपेंडिकुलर ए बी है और मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास बीई है, जो बेस है वो मेरे पास क्या है बीई है। ठीक, अब मेरे पास क्या है tan 60, tan क्या 60 और परपेंडिकुलर कितना है सर h और बेस कितना है b, तो ये h हो गया और ये कितना हो गया x, जो be है वो कितना है x है। tan 60√3 होता है, tan 60√3 होता है h अपॉन में x आ गया यहाँ पर। तो बताओ मुझे h की वैल्यू कितनी आ गई, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h आ गया √3x, जो मेरे पास h है वो √3x आ गया। क्या किया समझ में आ गया, हमें ये निकालना था, ये हमने मान लिया है परपेंडिकुलर और हाइट, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस है वो होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी था, बेस यहाँ पर बीई है। ए बी को मैंने h माना है, बीई को मैंने x मान लिया, क्रॉस किया h √3x आ गया, h की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अभी हमने काम किया था इस ट्रायंगल में, अब काम करेंगे इस ट्रायंगल में DEC। तो इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC, आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इन ट्रायंगल DEC में ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है tan थीटा, tan क्या हो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर है DC और बेस क्या है EC, परपेंडिकुलर है DC और बेस क्या है मेरे पास EC। ठीक, अब tan एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो tan 30, DC मेरे पास क्या है h है, EC कितना है मेरे पास, तो EC है 80 माइनस का x। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, जो मेरे पास EC है वो है 80 माइनस का x, EC आ गया। tan 30 1/√3 होता है इक्वल टू h अपॉन में 80 माइनस का x आ गया। जब मैंने क्रॉस किया तो 80 माइनस का x, आपके पास h की वैल्यू आ गई है, आप h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यही कर लीजिए, एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की जरूरत क्या है। tan 30 मेरे पास होता है 1/√3, tan 30 1/√3, h मेरे पास क्या है, h मेरे पास √3x है, h मेरे पास √3x है और मेरे पास ये कितना आ गया 80 माइनस का x आ गया। जब मैंने क्रॉस किया यहाँ पर तो 80 माइनस का x इक्वल टू √3x इंटू कितना हो गया √3 हो गया, √3x इंटू क्या हो गया √3 हो गया, तो 80 माइनस का x इक्वल टू 3x आ गया। ठीक, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो कितना आ गया 4x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, x कितना आ गई 80 अपॉन में 4, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 मीटर। और x को मैंने क्या माना था, जो मेरे x है वो ये है BE, BE क्या है मेरे पास x आ रहा है, सॉरी BE मेरे पास x है। जब BE मेरे पास x है तो BE निकालना था हमें, जो x मीटर है x, तो ये आ गया 20 मीटर। हमें निकालना था सर यहाँ पर क्या CE, हमें यहाँ पर CE निकालना है CE, और CE है मेरे पास 80 माइनस का x और 80 माइनस का x, तो 80 माइनस का 20, C कितना आ गया 60 मीटर आ गया। सर हमने आपने सर BE और CE क्यों निकाला, बेटा उसने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल, आपको डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की, कहां से पोल से, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, और हाइट क्या थी √3x थी, हाइट क्या थी √3x, तो हाइट क्या हो गई √3 और x, x कितना है मेरे पास 20, तो 20 √3 मेरे पास हाइट हो गई। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट परेशानी दिक्कत डाउट है क्या, सही में आ गया क्वेश्चन कैसे कराया है मैंने, एक बार आप खुद समझो फिर मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार आप खुद समझो फिर मैं आप सभी को समझा रहा हूं। हमारे पास दो इक्वल पोल्स थे, इनकी हाइट बराबर है, इक्वल होंगे तो ठीक। अब उसने बोला बीच में एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो ये मेरे पास 80 माइनस का x हो गया। बीच में एक पॉइंट था ना, उस पॉइंट से लेके यहां तक की जो एंगल है वो 60 है, इस पॉइंट से यहां तक जो एंगल है 30 डिग्री है। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया AB, उसको सॉल्व किया, मेरे पास हाइट आ गई, दूसरे ट्रायंगल से मैंने इसको निकाल लिया, मेरे पास BEC और मेरे पास ये हाइट आ गई। किसी को डाउट परेशानी, हमारे पास 11 क्वेश्चन आ गया, किसी को डाउट परेशानी दिक्कत, कहीं पे कोई परेशानी दिक्कत,
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। आई होप सो आप सभी को मजा आया होगा। ठीक है, लेकिन आपसे मैं फिर भी ये कहूंगा, आपसे सिर्फ मैं यही कहूंगा कि भाई कहीं से पढ़ लीजिए, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।